यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य अवसर है, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठाकर हमारे शाश्वत धाम तक पहुंचने में सहायता करता है। परंतु आज अधिकांश लोग मोह और भ्रम में खोए हुए हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे और कोई बाहरी धार्मिक कर्मों में उलझा है, पर असली लक्ष्य को भूल गया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना, नमो शास्त्र पढ़ना भगवते अच्छा है, मंत्र जपना अच्छा है, अपने वासुदेवया। कर्तव्यों और पूजा पाठ को निभाना भी अच्छा है, पर ये सब नमो साधन है, साध्य भगवते नहीं। जब तक इनसे हमारे हृदय में वासुदेवया। भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागता, तब तक ज्ञान शुष्क है और कर्म निष्फल। श्रीमद् भागवतम, कैंटो 11, अध्याय 20, श्लोक 9। तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विध्येत यावताः मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। अर्थ, जब तक मनुष्य में भगवान की कथाएं सुनने का आकर्षण नहीं जागता, तब तक उसे अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जब श्रद्धा और भक्ति जागती है, तब सारे कर्म और ज्ञान अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कहते हैं, जब तक भक्ति जागृत नहीं होती, तब तक सभी अध्ययन, अनुष्ठान और कर्म केवल प्रारंभिक हैं। ज्ञान का सच्चा फल है भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम। श्रीमद् भागवतम, कैंटो 3, अध्याय 33, श्लोक 7। अहो वतश्वपचो तो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अर्थ, वाह, कितना महान है वह व्यक्ति जिसकी जिह्वा पर आपका पवित्र नाम है। चाहे वह नीच कुल में जन्मा हो, वह पूजनीय है। केवल अध्ययन करने वाले, पर जिनमें भक्ति नहीं है, वे वास्तविक शुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना, शास्त्र याद करना, मंत्र रटना या पूजा पाठ करना, यह ऐसे है जैसे जड़ को सींचे बिना पत्तों को पानी देना। इससे जीवन नहीं आता। भगवान के विषय में सब कुछ जानकर भी यदि प्रेम नहीं जागा, तो वह ज्ञान निष्फल है। सच्चा ज्ञान वह है जो व्यवहार, चेतना और हृदय को बदल दे। आज अधिकांश लोग पूजा पाठ को एक रूटीन की तरह करते हैं। दीप जलाना, भोजन चढ़ाना, मंत्र बोलना, पर बिना भाव के, बिना अनुभव के। लेकिन भक्ति कोई औपचारिकता नहीं है। कृष्ण यह नहीं देखते कि आपने कितने अनुष्ठान किए, वे देखते हैं आपका भाव, आपका प्रेम और आपकी सच्चाई। श्रीमद् भागवतम, कैंटो 12, अध्याय 3, श्लोक 51। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ह्येको महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। अर्थ, हे राजन, यद्यपि कलियुग दोषों का सागर है, परंतु इसमें एक महान गुण है। केवल श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से ही मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। पूर्व युगों में ऋषि मुनि कठोर तप और यज्ञ करते थे, पर कलयुग में केवल नाम संकीर्तन अर्थात श्री कृष्ण के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन ही मुक्ति और ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पढ़ना, जपना, अध्ययन करना, ये सब अत्यंत शुभ है, परंतु इनका उद्देश्य एक ही है, भगवान के प्रति प्रेम जगाना। यदि हम प्रेम के बिना पढ़ते हैं, तो वह मात्र सूचना बन जाती है, पर प्रेम के साथ पढ़ते हैं, तो वह हृदय को रूपांतरित कर देती है। श्रीमद् भागवतम हमें याद दिलाता है, जब श्रद्धा और भक्ति जागती है, तब सभी कर्म, ज्ञान और कर्तव्य अपना सच्चा लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। हम करता नहीं है, हम तो केवल माध्यम हैं। हमारे हाथ सेवा के लिए हैं, कान भगवान की कथाएं सुनने के लिए और जीभ उनके पवित्र नाम के जप के लिए। जब प्रेम और भक्ति से ये सब करते हैं, तब हमारी सच्ची पहचान प्रकट होती है। हम भगवान के शाश्वत सेवक हैं। इसलिए हमें यांत्रिक भक्ति नहीं करनी चाहिए, न ही सांसारिक दिनचर्या में खो जाना चाहिए। ज्ञान से प्रेम जागृत होने दो, कर्म से हृदय को पिघलने दो। हर श्वास, हर शब्द, हर कर्म कृष्ण को अर्पित हो। यही है जीवन का सच्चा उद्देश्य, प्रेम करना, सेवा करना और लौट जाना अपने परम धाम श्री कृष्ण के पास।